हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि आपका है भारत पाकिस्तान संबंध। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए, बच्चे लोगों को बताइए। और अगर मेरे चैनल से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से, कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से आप इस वीडियोस को देख रहे हो और हेल्प मिल रही है मेरे वीडियोस से तो कृपया सपोर्ट करें। भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही दोनों देशों के संबंध जो है वो हमेशा से खराब ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भूमिका की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन। मैं पढ़ते जाता हूँ क्योंकि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, ताकि लिखने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत आसान लैंग्वेज में नोट्स बनाता हूँ इसलिए कि हर बच्चा समझ पाए। इंट्रोडक्शन, भूमिका की बात करें तो 1947 ईस्वी के पूर्व विश्व राजनीति में पाकिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। जो स्टूडेंट सीरियसली पढ़ने में है वो क्या कहते हैं, नोट्स लिख लीजिएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, और 2 से 3 बार वीडियोस देखिएगा, ऑटोमेटिकली सारा पॉइंट, सारा चीज़ आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आपको एग्ज़ाम के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? भारत पर मुसलमानों, मुगलों और अंग्रेज़ों का राज अनवरत रूप से चलता आ रहा था। गांधी जी और अन्य नेताओं के अथक प्रयास से अंग्रेज़ों ने भारत को 2 भागों में बांटकर स्वतंत्रता दी, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। भारत का विभाजन इसलिए किया गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों शांति और सद्भाव से अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन परिणाम विपरीत निकला। विभाजन के समय से ही दोनों राष्ट्र घृणा, अविश्वास और संघर्ष की ज्वाला में जलने लगे। प्रारंभ से ही पाकिस्तान ने भारत विरोधी विदेश नीति का अनुसरण किया। इस बीच दोनों राष्ट्रों में अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनके कारण अनेक समस्याओं का आविर्भाव हुआ। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं। ये जो कोटेशंस है, ये कोटेशंस याद रखिएगा, एग्जामिनेशंस में लिखिएगा तो आपकी जो आंसर राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी। ये सोच करके मैं ये करता हूँ। और मेरे वीडियोस को बढ़ा बढ़ा के मत देखिए, एक साथ समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियोस के अंदर जो मैं बोलता हूँ तो बहुत कुछ समझाता हूँ। तो वो अगर देखोगे, उसको सुनोगे बढ़िया से 2-3 बार, तो आपका क्या कहते हैं, याद हो जाएगा। अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, माइकल ब्रेयर के अनुसार भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं। नेक्स्ट आपका है पंडित नेहरू के शब्दों में, लोगों में यह भ्रांतिपूर्ण धारणा है कि कश्मीर विवाद ही दोनों देशों के संघर्ष का कारण है। भारत धर्मनिरपेक्षतावाद में विश्वास करता है, जबकि पाकिस्तान इस्लामवाद में। इस सिद्धांत के अनुसार कश्मीर में मुसलमानों का बहुमत पाकिस्तान के लिए एक असहनीय बात है। भारत के प्रति शत्रुता का विचार पाकिस्तान की धार्मिक राजनीति का एक अनिवार्य अंग बन गया है। ये आपका पंडित नेहरू का कथन है। कुलदीप नायर के मतानुसार विभाजन के लिए आप किसी को भी दोषी ठहराएं, वास्तविकता यह है कि इस पागलपन ने दोनों समुदायों और देशों के बीच 2 पीढ़ियों से भी अधिक
समय के लिए संबंधों में कटुता उत्पन्न कर दी। दोनों देशों में प्रत्येक विषय और प्रत्येक कदम पर मतभेद बढ़ता गया तथा छोटी सी छोटी बात ने बड़े विवाद का रूप धारण कर लिया। ठीक है, ये मैंने 3 विद्वानों का कोटेशंस रखा है। आपको जो याद होता है वो कोटेशंस दिमाग में रखिए, 2-3 बार वीडियो सुनिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और स्टूडेंट्स मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इतने कमज़ोर हो गए हैं। उपयुक्त मतों से यह स्पष्ट है कि विभाजन के समय से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। इनके संबंधों का विश्लेषण निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। अब हम लोग विश्लेषण देखते हैं संबंध का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1947 से 1970 के बीच भारत पाक संबंध। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि 1971 का वार हुआ था, 1971 में वार हुआ था, और उसके बाद आपका जो है सो पाकिस्तान जो है वो 2 भागों में बट गया, और जो एक पार्ट बना वो आपका बांग्लादेश कहलाया। ठीक है, ये चीज़ तो सबको पता है। तो 1947 से 1970 के बीच का भारत पाक संबंध पहले हम लोग देखेंगे। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में अनेक विवादों का जन्म हुआ है, जो आज तक संघर्ष का कारण बना हुआ है। उन विवादों का अध्ययन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। ठीक है, जो विभाजन के समय जो मुद्दे थे, वो मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं एक खटास जो है वो बनी हुई रहती है। ठीक है, वो बातें याद रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है हैदराबाद विवाद। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आपका जो 3 रियासतें थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और एक कश्मीर, मेनली यही जो है सो कॉन्फ्लिक्ट के कारण थे। बाकी रियासतें जो है अपने हिसाब से चुन ली थी, इंडिया या पाकिस्तान। ठीक है, हैदराबाद विवाद। हैदराबाद भौगोलिक दृष्टि से भारतीय भूप्रदेश के मध्य में है। जैसा कि आप लोग इंडिया का मैप देखिएगा, हैदराबाद आपका तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने के पहले यह घोषणा की कि कोई भी देशी राज्य या तो स्वतंत्र रह सकता है या भारत अथवा पाकिस्तान में मिल सकता है। हैदराबाद का शासक निजाम था, जो हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखने का स्वप्न संजोए हुए था। पाकिस्तान के सहयोग से और निजाम के आशीर्वाद से राजकारों ने मार काट और हत्याओं के माध्यम से इस क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। जिसके परिणाम स्वरूप भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और अंतोगत्वा हैदराबाद को भारत में सम्मिलित कर लिया गया तथा निजाम को 50 लाख प्रीवी पर्स के रूप में देय तय किया गया। पाकिस्तान ने इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में 3 बार उठाया, लेकिन अमेरिका को छोड़कर कोई भी राष्ट्र इसमें दिलचस्पी नहीं लिया। अतः इस विवाद पर भी भारत और पाकिस्तान में मतभेद बना हुआ है। ये आपका पहला विवाद था हैदराबाद का, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बाई फोर्स जो है वो हैदराबाद को इंडिया में मिलाएं। ठीक है, फोर्सफुल्ली। समझ में आ रही बात? निजाम नहीं चाहता था कि वो भारत में मिले। नेक्स्ट आते हैं जूनागढ़ विवाद। जूनागढ़ काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी, जिसका शासक मुस्लिम था, किंतु वहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदुओं की थी। वहाँ का मुस्लिम शासक अपनी रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दिया, लेकिन वहाँ के निवासियों ने नवाब को पाकिस्तान भागने के लिए बाध्य कर दिया, जिसके फलस्वरूप नवंबर 1947 में मुस्लिम दीवान को बाध्य होकर भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करना पड़ा तथा
जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। अतः जूनागढ़ की समस्या को लेकर भी पाकिस्तान भारत विरोधी प्रचार किया। ठीक है, अब जूनागढ़ के केस में क्या था कि जो आपका राजा था, जो आपका शासक था, वो मुस्लिम था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो जनता है, जो रिपब्लिक है रह रही है, वो आपकी हिंदू की थी। तो ऑन डैट केस मुस्लिम शासक बोला कि हम पाकिस्तान में मिला लेते हैं इसको, इस राज्य को। तो ये जो मेजॉरिटी हिंदू की थी वो विरोध कर दिया। ठीक है, और बाद में फिर इस यहाँ पर जो है सो जनमत संग्रह हुआ। ठीक है, जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के माध्यम से वोटिंग हुआ कि आप किस में मिलना चाहते हैं। तो मेजॉरिटी आया कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो इसको भारत में मिला लिया गया जनमत संग्रह के माध्यम से। नेक्स्ट है ऋण की अदायगी का प्रश्न, प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट ऑफ लोन। भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुईं। दोनों देशों के बीच आमदनी और कर्ज का बंटवारा एक विवाद का रूप ले लिया। पाकिस्तान से भागे हुए शरणार्थी पर संपत्ति का प्रश्न उठा। बहुत अधिक संख्या में पाकिस्तान से हिंदू भागे थे, लेकिन बहुत कम संख्या में मुसलमान भारत से पाकिस्तान भागे। गांधी जी के कारण भारत का 55,000 करोड़ रक्षा संग्रह पाकिस्तान को देना पड़ा, जबकि नेहरू पटेल नहीं चाहते थे। पाकिस्तान किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने के पक्ष में नहीं था। यह विवाद भी मतभेद का एक रूप ले लिया। इसको एक बार गिन लीजिएगा, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 55 करोड़। ठीक है, 55 करोड़, 55 करोड़। ठीक है, 55 करोड़ अच्छा संग्रह पाकिस्तान को देना पड़ा। ठीक है, गांधी जी की वजह से। जब देश का बंटवारा हुआ तो भारत पाकिस्तान बने, मेनली हिंदू मुस्लिम पर ये हुआ। तो ऑन डैट केस दंगा हुआ तो पाकिस्तान जो है सो एक इस्लामिक कंट्री के रूप में आया, जिसके कारण वहाँ से बहुत सारे जो हिंदू हैं वो इंडिया की ओर रन कर गए, भाग गए। तो अपनी सारी संपत्ति को वो छोड़ करके आए हैं पाकिस्तान में, इंडिया। तो अब इंडिया में उनको कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सारे का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन इंडिया से पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम्स जो है वो बहुत कम भागे। ठीक है, लेकिन भी आपका गांधी जी के कारण 55 करोड़ रुपया दे देना पड़ा पाकिस्तान को, और जो क्षति हुई उसकी क्षति आपूर्ति जो है वो पाकिस्तान भारत को नहीं किया, क्योंकि उसके पास बजट नहीं था, क्या था। सो अभी तक वो क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति नहीं किया, और दंगे में बहुत लोगों की जान गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं नहर पानी विवाद, प्रॉब्लम ऑफ कैनाल वाटर। मेरे वीडियोस को स्किप करके नहीं देखिएगा, बढ़ा के नहीं देखिएगा, 2 बार सुन लीजिएगा, 3 बार सुन लीजिएगा, एग्जामिनेशंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पॉइंट्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको क्या कहते हैं कुछ नहीं करना होगा। अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। नहर पानी विवाद, प्रॉब्लम ऑफ कैनाल वाटर। जैसा कि हम लोग इंडिया पाकिस्तान का अगर मैप देखें, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का अगर हम लोग मैप देखें, इधर साइड पाकिस्तान है। ठीक है, मेनली जो है सो यहाँ पर नदी जो है एक आपकी आती है सिंधु, ये है सिंधु। फिर आपकी आती है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, लेते हुए सबको यहाँ से अरेबियन सी में गिरा देती है। ठीक है, तो मेनली जितनी भी नदी है वो आपका इंडिया से ही निकलती है। ठीक है, इंडिया से ही निकलती है। जैसा कि आप लोग के लिए मैं ये फिगर लाया हूँ, फिगर में समझना आसान होता है। ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर यहाँ पर मानसरोवर लेक के पास से निकलती है।
ठीक है, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। तो ये इंडस, उसके बाद आपका आता है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। देखिए पांचों नदी एकदम ट्रिब्यूटरीज उसकी एकदम लाइन से। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ कैनाल वाटर है, जैसा कि पाकिस्तान जान गया, पाकिस्तान जानता है कि सारे पानी जो है वो हमको इंडिया से ही इधर आ रहे हैं। तो ऑन डैट केस इन फ्यूचर जो है, हो सकता है इंडिया डैम बना करके पानी रोक दे, जिसके कारण उनकी जनता को जो है सो पानी के लिए क्राइसिस हो जाए। समझ में आ रही बात? तो इसलिए एक आपका यहाँ पर एग्रीमेंट भी किया गया था, ठीक है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। और इसमें बात किया गया कि आपका जो इंडस है, मतलब ये वाली नदी इंडस, उसके बाद झेलम और चेनाब, ये तीन जो नदी है, इस तीन नदी का पानी जो है वो आपका पाकिस्तान यूज़ करेगा। और ये जो रावी, ब्यास, सतलज है, ये तीन नदी पर फुल्ली जो है वो भारत का, इंडिया का होगा, कि इंडिया इसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है रावी, ब्यास, सतलज को। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, यहाँ पर इंडिया में लिखा हुआ है सतलज, ब्यास, रावी, ठीक है, सतलज, ब्यास, रावी एकदम लाइन से। और पाकिस्तान में लिखा हुआ है इंडस, चेनाब, झेलम। तो यहाँ पर जो लाइन से नदी है इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो याद रखिएगा, ये यूजीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का किन नदियों पर पूर्ण अधिकार है। तो आपका रावी, ब्यास और सतलज, ये तीन नदी पर जो है सो आपका पूर्ण अधिकार है भारत का। समझ में आ रही है बात? आई होप समझ में आ रहा हो। बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग स्टूडेंट लोग सपोर्ट नहीं करते हो, इसकी कमी है। पंजाब के राजनीतिक विभाजन के कारण यह नहर पानी विवाद उठ खड़ा हुआ। जैसा कि पंजाब हम लोग जो देखते हैं, पंजाब हमारा जो है सो जो भारत में है वही पाकिस्तान में भी है, ठीक है। पंजाब को दो भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। पंजाब 5 नदियों के बीच बसा हुआ है, ठीक है। पंजाब, पंज से आपका 5 हुआ, और आब मतलब पानी होता है, तो पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों के बीच बसा हुआ। सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य से बहती है, झेलम और चेनाब पाकिस्तान के मध्य से, और व्यास नदी पूर्णतः भारत से। दोनों देशों में इन्हीं नदियों से नहरें निकाली गई हैं, ठीक है। जितना भी नहर निकाला गया है वो इसी नदी से निकाला है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान आपका जो है वो डेजर्टी एरिया है। यहाँ पर भी नहर जो है वो सतलज से बनाया गया, सतलज से निकाल करके एक नहर बनाया गया है। तो जितना भी नहर है वो इसी सब नदी से बनाया गया है, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, ठीक है। तो पाकिस्तान को यह आशंका प्रारंभ से ही हो गई थी कि भारत जब भी चाहे उसकी जनता को भूखों मार सकता है, या आगे चलकर विवाद का रूप ले लिया। 1949 ईस्वी में विश्व बैंक की मदद से इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया गया। ईस्वी में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन ब्लॉक ने मध्यस्थता करना स्वीकार किया। सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल कर के प्रश्न पर भी एक समझौता हुआ, जिसे सिंधु जल संधि 1960 कहते हैं, जिस पर पंडित नेहरू और अयूब खान ने स्वयं रावलपिंडी में किए, तथा 12 जनवरी 1961 से इस संधि को लागू किया गया। लेकिन अभी भी दोनों देशों में नहर पानी विवाद पर मतभेद बना हुआ है, ठीक है। अभी भी जो है सो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है कि डैम बना करके भारत जो है पानी रोक देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन भारत के पास आज भी मानवता जिंदा है, ठीक है। वो मानवता पर विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करता है। शरणार्थियों का प्रश्न नेक्स्ट। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक दंगे करवाए, जिससे लाखों की संख्या में शरणार्थी भागकर भारत आए।
हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया तथा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जिसके फलस्वरूप भारत में भी सांप्रदायिक दंगे हुए। कुछ मुसलमान पाकिस्तान भाग कर गए, लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता नीति के कारण भारत सरकार ने मुसलमानों के जीवन और संपत्ति की रक्षा का वचन दिया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी जमीन और संपत्ति को छोड़कर भारत आए। भारत ने क्षतिपूर्ति की मांग की, जिसे पाकिस्तान ने अस्वीकृत कर दिया। अतः शरणार्थियों की संपत्ति आदि पर भी दोनों देशों के बीच स्थायी रूप से विवाद बना हुआ है। ठीक है, नोट्स मैं बहुत आसान लैंग्वेज में लिखता हूँ ताकि हर बच्चे को 2 बार 3 बार पढ़े वो समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं आसान भाषा में बनाता हूँ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, किस कॉलेज से ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, मेरे को भी कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए। वीडियोस को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और बच्चों मेरे चैनल को सपोर्ट करो। आप ही लोग के लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ, आप ही लोग के बेनिफिट के लिए बनाया हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा, कश्मीर विवाद, कश्मीर प्रॉब्लम। अगर हम लोग कश्मीर प्रॉब्लम की बात करें तो जैसा कि यहाँ के जो शासक थे वो आपके थे हरि सिंह। ठीक है, अब मान लीजिए ये हरि सिंह की रियासत है, हरि सिंह की रियासत है, तो ऑन डैट केस अगर क्या कहते हैं ये भूमि जो है वो भारत सरकार को देते हैं, तो ये सारी भूमि जो है वो भारत सरकार की हुई। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके घर में क्या कहते कोई ज़मीन है, वो ज़मीन आप किसी और के नाम रजिस्ट्री कीजिएगा, तो जिसके नाम से रजिस्ट्री कीजिएगा उसके नाम पर उतनी ज़मीन होगी पूरी के पूरी। ऐसा तो नहीं कि कोई उसका अगल बगल गिर जो है उसमें जा कर के 2 कट्टा हम हथिया लिए, 2 कट्टा हम हथिया लिए, ऐसे कर दे। ठीक है, तो हरि सिंह जब जो है वो एग्रीमेंट करके इंडिया को सारी ज़मीन सौंप दिए, इंडिया के अंतर्गत आ गए, तो ऑन डैट केस पाकिस्तान और ये जो है ये कब्जाए हुए ज़मीन, जैसे कि अभी आप लोग देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है अभी इंडिया के कब्जे में है, ये वाला पार्ट जो है ये भी आपका इंडिया के कब्जे में है। ठीक है, ये सियाचिन, इधर साइड देखिए ये अक्साई चीन, ये चाइना कब्जे में किए हुए। ठीक है, इधर साइड देखिए ये आपका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, जिसको ये लोग POK बोलता है। ठीक है, ये लोग आज़ाद का पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर, लेकिन हम लोग जो है सो POK बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये आपका है LOC। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, चाइना के एस्पेक्ट में देखेंगे तो हम लोग LAC देखेंगे। ठीक है, LAC देखेंगे, इधर LOC है। पाकिस्तान के एस्पेक्ट में जब भी बात होगी तो LOC की बात होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो विवाद आपका इस पे है, कश्मीर प्रॉब्लम। और यहाँ पर मैक्सिमम जो आपका ये आबादी जो थी वो मुस्लिम्स की थी, हिंदू भी रहते थे, हिंदू को रहना यहाँ दूभर कर दिया था। नेक्स्ट, कश्मीर विवाद। विद्वानों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर की समस्या उस ज्वालामुखी की तरह है जो समय समय पर लावा उगलती रहती है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र घोषित किया गया। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय होने या स्वतंत्र रहने की घोषणा की गई। हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया, लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह शीघ्र निर्णय नहीं ले सके, जिसके कारण 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों और पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। हरि सिंह अपने को असुरक्षित पाकर भारत सरकार से सुरक्षा हेतु मदद मांगी और कश्मीर को भारत राज्य में विलय करने की इच्छा प्रकट की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बोले थे कि जब तक आप नहीं क्या कहते हैं ये कीजिएगा, हमारे देश में विलय नहीं कीजिएगा, तब तक हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे आपकी सुरक्षा में। ये सही भी है।
तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर में सेना भेजकर पाकिस्तानियों को खदेड़ना शुरू किया। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की इच्छा प्रकट की, जिसके फलस्वरूप युद्ध विराम हुआ। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का विवाद जो ये कश्मीर का है, ये कभी होता ही नहीं। अगर जवाहरलाल नेहरू जो हैं, नेहरू जी जो हैं, वो क्या कहते इस मुद्दे को लेकर के यूएन में नहीं जाते। यूएन में गए, युद्ध विराम कर दिया, जो जहाँ है वहीं रहेगा। तो वो लोग जितना दूर पहुँच गए थे उतना दूर उनका पोजीशन हो गया, नहीं तो कब कब खदेड़ करके उनको हटा दिया जाता। कश्मीर के कुछ हिस्से में पाकिस्तानियों का आधिपत्य बना रहा, जो अभी तक है, जिसे आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर अभी भी पाकिस्तानियों का राज्य है। जनवरी 1948 में भारत ने सुरक्षा परिषद में कश्मीर समस्या को लेकर पाकिस्तान की शिकायत की। कश्मीर समस्या के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र की ओर से समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया गया और अनेक दूतों को भेजा गया, लेकिन अभी तक यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगस्त 1948 को दोनों पक्षों में निम्नलिखित आधार पर एक समझौता हुआ। ठीक है, दोनों पक्षों में एक समझौता होता है। इसको मैं पॉइंट वाइज बनाया हूँ, आप लोग भी पॉइंट वाइज लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जामिनेशंस में ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि कहानी ना बनाए। ठीक है, कहानी टाइप नहीं लिखे, पॉइंट्स लिखे, फैक्ट्स लिखे, डाटा लिखे, नंबर उससे मिलता है। चाहे आप यूपीएससी के मेंस लिख रहे हो, चाहे बीपीएससी, चाहे जेपीएससी, किसी का भी मेंस लिखिए, पॉइंट लिखिए, डाटा लिखिए, फैक्ट लिखिए, उसी पर नंबर देगा। पाकिस्तान अपनी सेनाएं कश्मीर से हटा ले तथा कबाइलियों और विद्रोहियों विदेशियों को भी वहां से हटा ले। ठीक है, पहला समझौता। दूसरा, सेना द्वारा खाली किए गए प्रदेश का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी आयोग के निरीक्षण में करे। जब पाकिस्तान इन शर्तों को मान ले तो भारत भी अपनी सेना वहां से हटा ले। भारत युद्ध विराम के अंदर उतनी ही सेना रखे जितना कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, मेरी मेहनत आप लोगों को ठीक लग रही हो। बहुत मेहनत करता हूँ। कश्मीर के विलय का अंतिम फैसला जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाना था, लेकिन दोनों पक्षों में आज तक समझौता नहीं हो सका, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से अपनी सेनाएं हटाने के लिए तैयार नहीं था और बिना सेना हटाए जनमत संग्रह हो नहीं सकता था। पाकिस्तान ने अमेरिका से 1954 ईस्वी में सैनिक संधि कर ली। ठीक है, भारत जो है, भारत पाकिस्तान के बीच ये जो विवाद है कश्मीर वाला, इसमें आपका मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की हो गई। तो अगर भारत जनमत संग्रह करवाता तो ऑन डैट केस ये जो पार्ट था वो पाकिस्तान चला जाता। इसलिए इस पर राजनीति आज भी चली हुई है। ठीक है, पाकिस्तान ने अमेरिका से 1954 ईस्वी में सैनिक संधि कर ली। 1955 ईस्वी में वह बगदाद पैक्ट का सदस्य हो गया। ये जो बगदाद पैक्ट है, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। ये जो बगदाद पैक्ट है, इसको मेनली जो है वो आपका मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो संगठन है वो मेनली बनाया गया था ताकि जो है वो कम्युनिस्ट लोग जो है, कम्युनिस्ट जो शासन है वो इस इधर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में जो है वो आए नहीं, उनका शासन हो नहीं, वो ले नहीं पाए। इसलिए ये बगदाद पैक्ट बनाया गया था। और इसका 1955 में जो है वो आपका बगदाद पैक्ट का सदस्य हो गया पाकिस्तान। और 1954 में इसने जो है सैनिक संधि कर ली अमेरिका से। पाकिस्तान में अमेरिका ने अपने कुछ सैनिक अड्डे स्थापित किए, जिसके कारण भारत ने खतरा अनुभव किया। नेहरू ने आगे चलकर कश्मीर नीति में परिवर्तन कर लिया।
अमेरिका क्या, अमेरिका को तो दूध देश को लड़वाना है और हथियार बेचना है। उन्हें यह विश्वास हो गया कि वर्तमान परिस्थिति में जनमत संग्रह कराना संभव नहीं है। रूस भारत का शक्तिशाली मित्र हो गया, जिसने कश्मीर विवाद पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया। उस समय जानबे करते हैं बाइपोलर पूरा विश्व चल रहा था, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत यूनियन था, सब कंट्रीज इसके ये में थे। तो पाकिस्तान जब अमेरिका के शरण में चला गया तो इनडायरेक्टली जो है वो भारत भी जो है वो आपका सोवियत यूनियन के ये में चला गया। अब मान लीजिए क्या कहते हैं, दो के बीच में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, एक तरफ शक्तिशाली लोग आ गए तो दूसरे को भी एक शक्तिशाली के साथ इनडायरेक्टली रहना ही होगा, भले उनकी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है लेकिन भी रहना पड़ेगा, साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। और अमेरिका ऐसा देश है जो कि क्या कहते हैं आकर के वो दोनों के बीच में लड़वाएगा, उसमें और घी का काम करेगा। 1954 ईस्वी में कश्मीर का भारत में विलय अंतिम रूप से मान लिया गया और धारा 370 के अंतर्गत कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को आपका आर्टिकल 370 का कुछ पार्ट जो है उसको अमित शाह जो है वो हटा दिए और इसको जम्मू कश्मीर को जो है एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिए और डिवीज़न भी कर दिए, एक लद्दाख बना दिए और एक ये बना दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो सब लोगों को। कृपया अप्रिशिएट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद भी पाकिस्तान कश्मीर विवाद को बार बार उठाता रहा है। 1957, 1962, 1982, 1983 और ऐसे अनेक बार समय समय पर पाकिस्तान ने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में उठाता रहा है। कश्मीर समस्या पर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि श्री वी.के. मेनन ने 7 घंटे 48 मिनट तक अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था और यह सिद्ध किया था कि कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भारत पाक युद्ध 1965। अप्रैल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कच्छ के रन यानी गुजरात, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत का गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर ये 4 स्टेट की बॉर्डर आते हैं, 3 स्टेट और 1 यूटी, इसके बॉर्डर्स अटैच है, दिमाग में रखिएगा। कच्छ के रन को लेकर संघर्ष हुआ। कच्छ का रन आपका गुजरात से रिलेटेड, ठीक है, गुजरात से रिलेटेड। क्लास में अगर मैं बताता, बोर्ड पर बताता तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आता क्योंकि मैप पर वहाँ पर काम करता। पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियों भारतीय क्षेत्र में आ घुसी और कच्छ के कई भागों पर अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर में भी घुसपैठ प्रारंभ कर दी। यह घुसपैठ पूर्ण योजनाबद्ध थी। पाकिस्तान ने सोचा था कि कश्मीर के मुस्लिम जनता पाकिस्तानी सेना का साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया और पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त किया गया। अंत में इस विवाद पर सुरक्षा परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पास करके युद्ध विराम किया गया और दोनों में समझौता हुआ, जो ताशकंद समझौते के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है, ताशकंद समझौता जो है वो आपका 1966 को हुआ था। ये देखिए, ये ताशकंद समझौता की तस्वीर है। यहाँ पर जो है ये जो है सो आपका सोवियत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर सोवियत के, जिनका नाम है आपका एलेक्सिया
एलेक्सिया कोसियागिन, कोसियागिन ये जो है ये है प्राइम मिनिस्टर हैं सोवियत यूनियन के। ये हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और ये आपके हैं एमडी अयूब खां, एमडी अयूब खां, ठीक है, अयूब खां। ताशकंद समझौता देखते हैं। सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए ताशकंद में आमंत्रित किया। 4 जनवरी 1966 को यह प्रसिद्ध सम्मेलन प्रारंभ हुआ और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित समझौते हुए। पहला, भारत और पाकिस्तान दोनों अच्छे पड़ोसियों के रूप में रहेंगे, वह बल प्रयोग ना करेंगे और आपसी विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। सेकंड, दोनों देशों के सशस्त्र सैनिक 28 जनवरी 1966 ईस्वी के पूर्व उस स्थान पर वापस चले जाएंगे जहां वे 5 अगस्त 1965 के पूर्व थे। दोनों देश युद्ध की शर्तों का पालन करेंगे। नेक्स्ट, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध गलत प्रचार नहीं करेंगे। दोनों देशों के बीच पुनः राजनयिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध पुनः स्थापित किए जाएंगे। दोनों देश युद्ध बंदियों का प्रत्यावर्तन करेंगे। ठीक है, जो आपका युद्ध के समय जिनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान अपने जेल में रख लिया और इंडिया अपने जेल में रख लिया, उसको छोड़ करके एक दूसरे के कंट्री में भेज देंगे वापस। दोनों देश संधि से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर एवं अन्य स्तरों पर आपस में मिलते रहेंगे। यद्यपि इस समझौते के अंतर्गत भारत द्वारा जीते गए प्रदेश को पाकिस्तान को लौटाना पड़ा, जिसमें अपार धन जन की हानि हुई थी। फिर भी ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के संबंधों के सुधारने में एक नया प्रतीक सिद्ध हुआ। कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर बेनिफिट मिल रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करो। स्टूडेंट्स मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भारत पाक युद्ध और शिमला समझौता। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ता जा रहा था। ठीक है, याहिया खां बंगालियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। पूर्व बंगाल के बंगाली जान बचाकर भारत भागने लगे। ठीक है, 10,000 शरणार्थी प्रतिदिन भारत आने लगे। शेख मुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश में स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस बीच पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डे पर भीषण बमबारी की, जिसके कारण भारत को आगे आना पड़ा, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। पाकिस्तान में जनरल याहिया खां के स्थान पर जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में आया। श्री भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी में शिमला में एक समझौता हुआ जो शिमला समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समझौते के निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिमला एग्रीमेंट जो है वो आपका जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में साइन हुआ था, और ये साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 को। ठीक है, 1971 में आपका भारत पाक युद्ध हुआ, इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद 1972 को उसके बाद जो है सो आपका बांग्लादेश कंट्री बना। ठीक है, बांग्लादेश कंट्री बना, और शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को बनाया गया। दोनों देश परस्पर संघर्ष को समाप्त करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार नहीं करेंगे। दोनों देशों के बीच डाक तार सेवा, संचार, आवागमन
व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहेगा। दोनों की सेनाएं अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लौट जाएंगे। शिमला समझौते को लागू करने के लिए दोनों देशों के शासन अध्यक्ष समय समय पर मिलते रहेंगे। आलोचकों ने शिमला समझौते को भारत का पाकिस्तान के समक्ष आत्मसमर्पण माना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा के जा चुका है कि कौन सा समझौता जो है वो भारत का पाकिस्तान के समक्ष आत्मसमर्पण माना गया है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है और प्लस यूजीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है। भारत विरोधी नीति या जिहाद धार्मिक युद्ध। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जिहाद या सांप्रदायिकता के कारण भी वैमनस्य रहा है। सितंबर 1963 में हजरत बालकांड को लेकर पाकिस्तान ने कश्मीर में सांप्रदायिक दंगे कराने का प्रयास किया। नेक्स्ट आपका आता है पाकिस्तान का सीटो और सेंटो की सदस्यता। पाकिस्तान ने 1953 में सीटो और सेंटो की सदस्य बना। उसने आगे चलकर अमेरिका में से सैनिक संधि कर ली। ईरान और चीन से भी उससे भारी मात्रा में शस्त्र मिलने लगे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को आधुनिकतम टैंक, मिसाइल, F-15 और F-16 जैसे विध्वंसक वायुयानों को देने लगा, जिसके कारण भी पाकिस्तान और भारत के संबंधों में कटुता आई। वीडियोस थोड़ा लंबा जा रहा है, पेशेंस से देखिए। आप ही लोग के लिए बनाए हैं कि एक बार में, नहीं तो ऐसे क्लासेस में पढ़ाते हैं तो लगभग क्या कहते हैं, भारत पाकिस्तान जो आपका फॉरेन रिलेशन है वो मिनिमम जो है सो 1 हफ्ता का क्लास है। ये 1 हफ्ता 10 दिन का क्लास है ये। मोदी सरकार और भारत पाक संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई बार दोस्ताना रवैया दिखाने के बावजूद पाकिस्तान ने इसके बदले में सीमा पर हिंसा ही दिया है। मोदी सरकार और भारत पाक संबंध पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार निम्नलिखित है। इसको भी मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स बढ़िया से देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशियाई के अन्य राष्ट्र अध्यक्षों के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। पहला चीज। सेकंड, 19 अगस्त 2014 पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बाशीर के हुर्रियत से मिलने के बाद भारत ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द किया। दूसरा चीज, संबंध देखिए कैसे कैसे ये हो रहा है। तीसरा, 25 दिसंबर 2015 मोदी अचानक लाहौर पहुंचे, नवाज शरीफ की पोती की शादी में शामिल हुए। 2 जनवरी 2016 जैश के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। 15 अगस्त 2016 मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में गिलगित, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों का आह्वान किया उन्होंने। 5 सितंबर 2016 हुआंगहो में आयोजित G20 सम्मेलन में मोदी ने पाकिस्तान को आतंक फैलाने वाला एकमात्र राष्ट्र बताया। सातवां, 18 सितंबर 2016 4 आतंकियों ने उरी में सेना के एक कैंप पर हमला किया। 17 सैनिक शहीद हुए और 19 घायल हो गए। 26 सितंबर 2016 उरी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल नदी समझौते को निलंबित कर दिया। ठीक है। 29 सितंबर 2016 भारत ने LOC के उस पार मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड को निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। 25 दिसंबर 2016 PM मोदी ने नवाज शरीफ की जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। 10 अप्रैल 2017 पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण यादव को फांसी की सज़ा सुनाई। 14 अप्रैल 2017 भारत ने सभी तरह के द्विपक्षीय आदान प्रदान रोकने का निर्णय लिया। यहाँ ने होगा।
9 मई 2017 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यादव की फांसी पर रोक लगाई। 14 फरवरी 2019 आतंकवादियों ने भारतीय पारामिलिट्री पर हमला करवाया, जिसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से बने पीओके में बने लॉन्च पैड को ध्वस्त किया, जिसकी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने भी अपने आधुनिक वायुयान को भारत की सीमा के अंदर भेजा, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने उनको खदेड़ना शुरू किया और उसी क्रम में अभिनंदन पाकिस्तान सीमा में दाखिल हो गए और उन्हें पाकिस्तानी सेना पकड़ ली, जिसके बाद भारत सरकार के दबाव के कारण छोड़ना पड़ा। इंडिया अब वो इंडिया नहीं है, इंडिया अब बदल गया है। इमरान खान के प्रधानमंत्री काल में भारत पाकिस्तान संबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं देखा गया, लेकिन भारत कोविड के समय जो है वो आपका इंडिया से मेडिसिन्स जो है वो किसी और माध्यम से पाकिस्तान को मिली, ठीक है, इंडिया मेड वैक्सीन, और कोविड का काल चल रहा था तो कुछ वैसा भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ, हमेशा से सीज फायर होता है। और अभी जो है वो आपका जो प्रधानमंत्री हैं वो आपका शहबाज शरीफ, ठीक है, शहबाज शरीफ जो हैं वो आपका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट। बहुत मेहनत करके बनाया हूँ नोट्स, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स कृपया सपोर्ट करो, अपने टीचर को थोड़ा सा ये दो, रिस्पेक्ट दो। भारत पाक संबंध के सुधारने के उपाय। समय समय पर भारत पाक संबंधों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जैसे पहला आपका ताशकंद समझौता 1965, शिमला समझौता 1972, 1979 में पाकिस्तान जो था वो सेंटो की सदस्यता त्याग दिया था। 1975 में ही पाकिस्तान हवाना शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बना। 1985 में राजीव गांधी और जियाउल हक के बीच 6 सूत्रीय नई आर्थिक संबंध की शुरुआत की गई। 1988 ईस्वी में राष्ट्रपति वेंकट रमन की जियाउल हक की अंत्येष्टि में पाकिस्तान की यात्रा। दिसंबर 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। उन्होंने अच्छे संबंध बनाने के लिए भारत के साथ प्रयास किया। दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर परमाणु हमला नहीं करने का निर्णय। आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान। निष्कर्ष की बात करते हैं, कॉन्क्लूजन। एक पॉइंट और छूट गया, दोहरी नीति का त्याग। ठीक है, आई होप सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया हो। कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा, बहुत मेहनत की है, और चैनल को सपोर्ट करो किसी भी तरह सारे स्टूडेंट्स। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कुलदीप नायर ने कहा है कि आज भी भारत और पाकिस्तान दूर के पड़ोसी हैं। दोनों एक दूसरे का विरोधी प्रचार कर रहे हैं। अमेरिका, चीन और इराक से पाकिस्तान को लगातार विध्वंसक शस्त्र प्राप्त हो रहा है। कश्मीर विवाद ज्यों का त्यों बना हुआ है। अपने क्षेत्र में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें पंजाब भेजकर वहां की स्थिति को विस्फोटक बना दिया है। जम्मू कश्मीर में हिंदू का रहना खतरे से खाली साबित नहीं हो रहा है। दोनों देश एक दूसरे के प्रति अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं और अपनी सैनिक शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। इन सभी के कारण भारत पाक संबंधों में भीषण कटुता आ गई है। फिर भी दोनों देशों को मैत्री संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रयत्न जारी रखना चाहिए, ताकि दोनों देश के लोग शांति से जीवन यापन कर सके तथा दोनों राष्ट्र विश्व राजनीति में आगे बढ़ सकें। ठीक है, इतना था कंक्लूजन। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के समक्ष
और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और आप कहाँ से वो वीडियो देख रहे हो वो ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे।